हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही स्मॉल और इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास। उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक मास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक मास एक बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। आज के दिन हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं, बट एट अर्लियर एजेस आप लोगों को पता है कि ऐसी टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी। उस टाइम पे जो मास कैलकुलेट किया जाता था वो रिलेटिव मास कैलकुलेट करते थे, किसी एक एलिमेंट को रेफरेंस मानते थे, उसकी हेल्प से हम मास कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल एट वेरी अर्ली स्टेजेस हाइड्रोजन वाज कंसिडर्ड एज द रिलेटिव और रेफरेंस एलिमेंट एंड हैज एटॉमिक मास इक्वल टू 1। उसी के रेफरेंस में बाकी के एलिमेंट्स का मास निकाला जाता था। लेकिन 1961 तक आते आते ये उन्होंने पाया कि परसेंटेज एबंडेंस की बात करें या फिर अलग अलग एलिमेंट में पाए जाने की बात करें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट उन्हें मिला जो कि हर जगह पाया जाता था, स्पेशली C12 आइसोटोप, कार्बन 12 जो आइसोटोप था। उन्होंने देखा कि वो एलिमेंट हर जगह मौजूद है, मोस्टली पाया जाता है, इसलिए उन्होंने इसको एक रेफरेंस एलिमेंट मानने की कवायद स्टार्ट की। 1961 तक आते आते कमेटी ने प्रॉपर जो यूनियन थी उस टाइम पे उसने उसको एक्सेप्ट किया और एक यूनिट दी जिसको बोलते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे उसको डिफाइन किया गया? उसको डिफाइन किया गया कि AMU होती क्या है, उन्होंने उसको यूनिट माना, यूनिट मीन्स 1। उसको उन्होंने डिफाइन क्या किया कि 1 AMU इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द 1 C12 कार्बन आइसोटोप मास। कि कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके मास का 1/12 इक्वल टू 1 AMU होगा। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 AMU यूनिट इज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। आप सभी जानते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, C12, C13 एंड C14, जो कि हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन की, इसके आधार पर ही बाकी एलिमेंट्स के मास निकाले गए। कैसे निकाले गए? फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। उन्होंने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास होगा इतना एलिमेंट का। तो उसी टाइम पे उन्होंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से या कभी भी हाइड्रोजन का मास निकाला, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स वो निकल के आया 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। फिर उन्होंने कहा कि हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। देन व्हाट दे हैव डिड, दे कैलकुलेटेड मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम in AMU, then they have divided the mass of hydrogen atom with mass of 1 AMU. So 1.6736 into 10⁻⁻24 divided by 1.66056 into 10⁻⁻24। और एक हाइड्रोजन एटम का मास AMU के अंदर जो निकल के आया वो था 1.0078 AMU। With the help of this technique, they have calculated mass of all the elements. For example, ऑक्सीजन का निकाला 16 निकल के आया। तो इस टेक्निक से उन्होंने मास, एटॉमिक मास निकालना स्टार्ट किया।
Sooner this AMU is being removed by another unit, that is U, which is named as unified mass. आजकल हम इसी को U को यूज करते हैं, AMU यूज नहीं करते हैं, बट दे ऑल आर सेम थिंग। लेकिन आज जो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी या कहीं पे भी जो आप मास देखते हो, वो ये मास नहीं होता है, वो मास होता है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि एलिमेंट हैं वो अलग अलग आइसोटोप्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको तो ये अच्छे से समझ में आएगा। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, C12, C13, C14। उनका मास अलग है, उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। तो इस एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से चीजें एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगा उसकी हेल्प से। देखिए कैसे। टोटल 3 आइसोटोप पाए जाते हैं कार्बन के, C12, C13, C14। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो C12 का जो मास होता है दैट इज 12 दिखाई दे रहा है। C13 के एग्जैक्ट एटॉमिक मास की बात करें तो दैट इज 13.03003 और C14 की अगर आप बात करें तो इट इज इक्वल टू 14.003। नियर अबाउट दिस ये इनका एटॉमिक मास होता है। अब इनकी परसेंटेज अबंडेंस की बात करें कि कितनी परसेंट में पाए जाते हैं, क्या इनका रेशियो होता है, क्या एवरेज होता है। परसेंटेज अबंडेंस की बात करें तो जो C12 आइसोटोप है वो पाया जाता है 98.9892%। C12 पाया जाता है। C13 की जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 1.108%। और C14 is found in very small amount, it is found almost in fractions, so it is equal to 2 into 10 to power minus 10। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपके पास ये दोनों डाटाज होने चाहिए। एटॉमिक मास क्या है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। Atomic mass of first isotope into its percentage abundance plus atomic mass of second isotope into percentage abundance plus same with the third atomic mass of third isotope into its percentage abundance. Complete divide by 100। इससे आप n नंबर्स ऑफ आइसोटॉप्स के लिए निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कितने भी आइसोटॉप हो सेम उनको ऐड करते चले जाइए, लास्ट में 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से जो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 12.011 U। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसी टेक्निक से सभी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास निकाले जाते हैं और आप जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक मास देखते हैं वो एक्चुअल में उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनता है, वैसे ही जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी अलग अलग एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करने से हमें मिल जाता है। एग्जांपल से समझिए, वाटर, फॉर्मूला H2O, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2, atomic mass of hydrogen 1, atomic mass of oxygen 16, 18. This is molecular mass of water. Same in the case of methane. It's a very simple concept. We talk about atomic mass of carbon, that is equal to 12. Atomic mass of one hydrogen atom is 1, and for 4 hydrogen it is equal to 4. So molecular mass of methane will be 16. In this way you can find out molecular mass of any substance. After that we got formula mass. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ आयंस। बेस्ट एग्जांपल NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि पर्टिकुलर आयन से मिलकर बनता है Na आयन, Cl आयन, Na आयन, Cl आयन, और कोई एक आयन चारों तरफ से 6 डिफरेंट आयन से घिरा हुआ होता है। 3D अरेंजमेंट होती है, आयंस के में अंदर ये अरेंज होता है। तो इस केस में हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते बिकॉज देयर इज नो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला में मास मीन्स जो फॉर्मूले में एलिमेंट हैं उनके मासेस को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl के केस में अगर हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। सो द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5। This is the only difference, that molecular mass is being calculated because there are molecules in a particular compound, and formula mass is being calculated because there are no molecule in a ionic compound, only ions are present। तो उसके फॉर्मूले से हम उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंपाउंड्स का डिफरेंस है। वे मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इससे हमारा फॉर्मूला मास निकल के आता है। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका मास बहुत कम होता है, ऐसे ही उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको काउंट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत थी जो कि इन एंटाइटीज़ को काउंट कर सकें। तो ऐसे ही काउंटिंग की जैसे और यूनिट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डजन आपने पढ़ा होगा, विच इज इक्वल टू 12 आइटम्स। एक होता है स्कोर, स्कोर दैट इज इक्वल टू 20 आइटम्स। एक होता है ग्रॉस दैट इज इक्वल टू 144 आइटम्स। ऐसे ही मोल एक यूनिट है जो कि काउंटिंग एंटाइटीज, इन एंटाइटीज को काउंट करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर होता क्या है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मोल को,
तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं कि वही कार्बन का एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम एक कार्बन एटम का मास निकालते हैं। इसकी अगर हम मास निकालेंगे दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। एक कार्बन एटम का मास है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें एक मोल में, जैसा कि हम जानते हैं पहले कि इसका जो मोलिकुलर मास होता है दैट इज 12 ग्राम। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो इक्वल टू एक मोल का मास 12 ग्राम पर मोल ऑफ C12 आइसोटोप डिवाइड बाई उस एक एटम के मास से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। एक मोल के अंदर इतने एटम हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम्स की या 1 मोल की जो वैल्यू होती है इट इज सेम फॉर एवरी एलिमेंट और मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल सभी के लिए, आयंस के लिए, सबके लिए ये वैल्यू सेम रहती है। जैसे एक मोल हाइड्रोजन अगर आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे इट इज इक्वल टू वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम बात करें एक मोल ऑक्सीजन तो नॉट एटम दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि अगर एक मोल कहीं पे आ जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम होगा व्हाट एवर बी द टाइप ऑफ सब्सटेंस। करेक्ट। इसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम एवोगैड्रो कांस्टेंट। और एवोगैड्रो नंबर denoted by Na. It is being given in the honor of scientist Amedeo Avogadro. So उसके ऊपर इसको नाम दिया जाता है। तो जैसा कि हम एक मोल डिफाइन कर चुके हैं, अब इसके बाद मोलर मास को भी डिफाइन करना इजी है। मोलर मास की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल टू मोलर मास की अगर बात करें तो इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। कोई भी सब्सटेंस है एक मोल, उसका अगर ग्राम में हम मास लिखते हैं मोलिकुलर मास को तो दैट इज मोलर मास। सो यहीं से आपका और कार्बन की अगर हम बात करें तो एक मोल कार्बन का जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कितना होगा 12 ग्राम। ऐसे आप मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। स्टूडेंट्स
अभी तक हम देखते आ रहे थे कि नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, मोल पढ़ा हमने, उसमें हमने नंबर की काउंटिंग की। लेकिन कई बार क्या होती है कि किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट की परसेंटेज जानना भी इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपाउंड, अननोन कंपाउंड दिया गया, उसको एनालाइज करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है, वे कंस्टिट्यूएंट किस रेशियो में मौजूद हैं। या भी आपको कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दिया गया है, उसकी प्योरिटी अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। वाटर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वाटर का अगर हम मोलर मास की बात करें तो 18.02 ग्राम। इसमें हमें मास परसेंट हम निकालते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो अगर हमें इसमें निकालना है हाइड्रोजन का मास परसेंट, तो कैसे निकालेंगे? मास परसेंट निकालने के लिए ऊपर हम लेंगे सबसे पहले मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2 because there are 2 number of hydrogen atoms into 1.008 divided by total molar mass of water 18.02 into 100 because we are calculating mass percentage। तो मास परसेंट अगर हम यहाँ निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 11.18%, दैट इज मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ वाटर। इन द सेम वे अगर वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, सेम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोलर मास ऑफ वाटर इनटू 100, ये जो निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 88.79 ऑलमोस्ट। तो ऐसे बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इन विच दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। इसके बाद इसका फायदा क्या है, हमने इसको पढ़ा किस लिए है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। इस टॉपिक का जो फायदा है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 इज फाइंडिंग आउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एलिमेंट का जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, स्मॉलेस्ट रेशियो है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके एम्पिरिकल फार्मूला को। और स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, वास्तव में कंपाउंड में कितने कंस्टिट्यूएंट हैं वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। दैट is actual number of elements। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल से हम चलेंगे जिसके अंदर कार्बन एक क्वेश्चन है, उसके अंदर परसेंटेज अब कार्बन की गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है, क्लोरीन की गिवन है। इसके स्टेप बाय स्टेप 5-6 स्टेप हैं जिनकी हेल्प से हम एक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वहाँ पे हम जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है परसेंटेज कंपोजिशन, उसका भी आपको यूज दिखाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि आपके पास एक कंपाउंड है कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन 4.07% है। उसके बाद 24.27% ऑफ कार्बन एंड उसमें क्लोरीन मौजूद है 71.65% ऑफ क्लोरीन। A compound contain 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, and 71.6% of chlorine. It is also being given the molar mass of compound is 98.96 है। ये उसका मोलर मास है। Then what we have to find out? हमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम ये मान के चलते हैं दैट वी गॉट 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, उसको हम 100 ग्राम मान लेते हैं और फिर जो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम ग्राम में नोट कर लेते हैं एज इट इज। सो फर्स्ट स्टेप इज convert mass percentage into gram. तो कैसे करेंगे? लेट टोटल कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम, सो हाइड्रोजन विल बिकम इक्वल टू 4.01 gram, carbon is equal to 24.27 gram and chlorine will become equal to 71.65 gram। हमें ऐसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है मास परसेंटेज कंपोजिशन को। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें इस ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करते हैं? किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसका मास हमारे पास गिवन है ग्राम्स में, उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.01 ग्राम डिवाइड बाई 1.008 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स जो हाइड्रोजन के निकल के आएंगे दैट इज इक्वल टू 4.04। इन द सेम वे कार्बन 24.27 ग्राम डिवाइड बाई 12.01 ग्राम। कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये निकल के आएंगे आपके 2.021 मोल्स। इन द सेम वे क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आएंगे दैट इज 71.65 ग्राम डिवाइड बाई 35.5 ग्राम, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2.021। सो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इनको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसको कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड number of moles
बाई स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर बात करें हाइड्रोजन के लिए 4.04 डिवाइड बाई 2.021, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.021 डिवाइड बाई 2.021 is also equal to 1. In the same way for chlorine 2.021 upon 2.021 is equal to 1. तो ये आप देखेंगे कि ये सारी सभी एलिमेंट के लिए जो वैल्यूज हैं वो सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो गई है। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे सिंपल होल नंबर में नहीं मिलती है तो आप किसी सुटेबल इंटीजर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो में ला सकते हैं। लास्ट स्टेप है राइटिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूले के साथ एलिमेंट जो भी है उसका नंबर निकल के आ गया है, तो इसको देखिए ये एक्चुअल में जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स। तो फॉर्मूले में हम जब लिखते हैं तो कार्बन सबसे पहले लिखते हैं, और कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम आया 1, सो सी। सेम वे फिर लिखते हैं हाइड्रोजन जिसमें नंबर आया 2, H2, एंड फॉर क्लोरीन इट इज 1, Cl। तो अगर हम इंपिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये निकल के आ गया हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का दैट इज फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पिरिकल मास निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया था उससे हमें एम्पिरिकल मास निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एम्पिरिकल मास। तो आपको याद है फॉर्मूला था CH2Cl। इसका अगर आप एम्पिरिकल मास निकालोगे तो सिंपल इनके मासेस को जोड़ दीजिए, 12 + 2 + 35.5 और एग्जैक्ट वैल्यू आप लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 49.48 ग्राम आएगा। ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर कैलकुलेट करना होता है दैट इज n। n निकालेंगे हम, n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया 90 ऊपर होता है मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। वैल्यू पुट करें 98.96 डिवाइड बाय 49.48 दैट विल बिकम इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 हमारा n आ जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें वो इक्वल होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें n इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला था हमारा CH2Cl। सो मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट फॉर्मूला बाय 2, वी विल गॉट C2H4Cl2। This is our molecular formula. By this method we can find out empirical and molecular formula.